Good morning class. Today topic is vector triangle law, vector parallelogram law और projectile motion. वेक्टर ट्रायंगल लॉ सबसे पहले उसका स्टेटमेंट है क्या, अगर हम दो वेक्टर को किसी ट्रायंगल की दो साइडों से सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करें, देन जो थर्ड साइड होती है अपोजिट ऑर्डर, वो दोनों वेक्टर के किसे रिप्रेजेंट करती है, रिजल्टेंट वेक्टर को। सेम ऑर्डर कैसे, मतलब अगर हम वेक्टर ए को देखें तो इसे टेल कहते हैं, इसे हेड कहते हैं, टेल टू हेड, टेल टू हेड, फिर टेल टू हेड ही जाना था लेकिन वो हेड टू टेल। तो थर्ड साइड जो अपोजिट ऑर्डर में होती है वो दोनों वेक्टर के किसे रिप्रेजेंट करती है, रिजल्टेंट वेक्टर, और दोनों में रिप्रेजेंट करती है उसके मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को। यही बात स्टेटमेंट में उठा के लिखी, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी इन अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर में जो थर्ड साइड होती है, रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट वेक्टर, वो इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को बताएगी इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो हमने दोबारा वही वेक्टर, एक ट्रायंगल लिया, उस पर वेक्टर ए बी और उनका रिजल्टेंट हमने एडजस्ट कर दिया। मैंने इस वाली साइड को थोड़ा आगे बढ़ा, डॉट डॉट करके आगे बढ़ाता रहा बढ़ाता रहा बढ़ाता रहा और ऊपर से एक परपेंडिकुलर उठा के डाल दिया। अब इसे नाम देना, ट्रायंगल नाम दे दिया हमने, पी क्यू आर वहाँ है तो यहाँ आर नहीं लिखा, पी क्यू एस, और यहाँ पॉइंट का नाम क्या रख दिया, टी। ए और बी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मान लिया थीटा, तो शायद वेक्टर बी के दो कंपोनेंट ब्रेक हो जाएंगे, एक तो बी कॉस थीटा, वो तो बेस पे आएगा, और यहाँ कौन जाएगा, बी साइन थीटा। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने ट्रायंगल में ले लिया, इन ट्रायंगल पी एस टी, पी एस टी, बड़े बड़े ट्रायंगल में पीजीटी अप्लाई कर दी बाय पीजीटी। तो शायद पीजीटी से आप जानते हो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बड़े ट्रायंगल का कौन है, आर, तो शायद आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर बी साइन थीटा, और बेस यहां से यहां तक शायद ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, होल स्क्वायर ओपन अगर मैं करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर सबसे पहले लिख लिया मैंने, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर दो जगह दिखाई दे, एक बी स्क्वायर यहाँ और एक बी स्क्वायर यहाँ, तो या बी स्क्वायर तो कॉमन है, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, आइडेंटिटी से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो आगे बचा 2ab कोस थीटा। स्क्वायर को अगर मैं उधर भेज देता हूँ तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बन जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ऐसे हम किसी रिजल्टेंट वेक्टर क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन की बात करो तो रिजल्टेंट जो वेक्टर ए से एंगल बनाए हुए हैं तो उसके डायरेक्शन कहते हैं, मैंने मान लिया एंगल कितना, अल्फा। तो डायरेक्शन के लिए मैंने कुछ नहीं किया खास, डायरेक्शन के लिए इसी ट्रायंगल में tan का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, tan अल्फा, और आप जानते हो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बी साइन थीटा, और बेस की बात करो तो यहां से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब आया हमारा नेक्स्ट, वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है। पैरेललोग्राम लॉ कहता है अगर दो वेक्टर को किसी पैरेललोग्राम की साइडों पे, एडजेसेंट साइडों पे आप अरेंज कर देते हैं तो उनका रेस्पेक्टिव डायगोनल जो जाता है, रेस्पेक्टिव डायगोनल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के बराबर होता है। यही बात ऊपर लिखी गई, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम देन देयर रेस्पेक्टिव डायगोनल, इनका रेस्पेक्टिव डायगोनल रिप्रेजेंट किसे करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
अब प्रूफ करने वाली बात अगर इसके मैग्नीट्यूड करें तो सेम फॉर्मूला बनता है, इसे भी आप ऐसे आगे एक्सटेंड अगर कर दें और ऊपर से डॉट डॉट करके परपेंडिकुलर डाल दें यहाँ, तो देखो ये एंगल, अगर ये वेक्टर बी, तो सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन के वेक्टर इक्वल होते हैं, ये भी बी होगा, ये एंगल थीटा, ये भी बी कोस थीटा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। और आप नाम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा नाम मान लो पी कर दो, पी क्यू एस टी, यानी आगे जो भी है रिजल्टेंट निकालने के लिए सेम एज वेक्टर ट्राइंगल लो, सेम वेक्टर ट्राइंगल लो के अकॉर्डिंग आप रिजल्टेंट आर भी निकाल सकते हैं, और आप डायरेक्शन इसके tan अल्फा, ये वाली डायरेक्शन अल्फा, ये भी फाइंड कर सकते हैं। अब आ जाओ प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ वर्टिकल डायरेक्शन फ्रॉम अर्थ। मैंने मान लिया किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए फेंका जाता है, तो इस u के दो कंपोनेंट ब्रेक हो जाएंगे, एक u cos थीटा और एक क्या होगा u sin थीटा। ये सबको पता है, बेस पे कौन जाएगा cos कंपोनेंट और वर्टिकल पे कौन जाएगा sin कंपोनेंट। यहाँ जहाँ से फेंकते हैं उसे प्रोजेक्टाइल पॉइंट कहते हैं, और जहाँ जाके वो टकराता है उसे क्या कहते हैं हम, स्ट्राइक पॉइंट। प्रोजेक्टाइल पॉइंट स्ट्राइक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को रेंज कहते हैं, उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस पूरी जर्नी में जितना टाइम लगता है उस टाइम को टी फ्लाइट टाइम कहते हैं, और जितना मैक्सिमम हाइट, जितनी ऊपर हाइट तक वो जाता है उस हाइट को क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट। मैंने मान लिया किसी इंस्टेंट वो पी पॉइंट पे है, एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट, और पी तक जाने में उसे टाइम कितना लगा, स्मॉल टी, कितना टाइम लगा, स्मॉल टी। तो शायद वो पी पॉइंट तक जाने में दो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, एक हॉरिजॉन्टल में और एक इसमें चलता है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में तो वो एक्स गया और वर्टिकल में कितना गया है, वाई। अब हमने दो डायरेक्शन में अप्लाई किया, एक बार इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक बार इन वर्टिकल डायरेक्शन। जिस टाइम हॉरिजॉन्टल की बात चलती है हमें वर्टिकल से कोई मतलब नहीं होता, सब कुछ हॉरिजॉन्टल का लेंगे, डिस्टेंस हो, वेलोसिटी हो, टाइम हो। और जब वर्टिकल की बात करेंगे तब हमें हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं होता। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होता है, इसलिए हमेशा सिंपल फॉर्मूला अप्लाई होता है इसमें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। अब डायग्राम में देख के बताएं आप हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितनी। हॉरिजॉन्टल यार तीन वेलोसिटी है यहाँ, u cos थीटा, u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल वाली कौन सी है, u cos थीटा। डिस्टेंस कितनी चला हॉरिजॉन्टल में, p तक जाने में x, और टाइम कितना लगा था उसे, t। तो शायद t की वैल्यू अगर मैं निकालूँ t, तो ऊपर cos नीचे आ जाएगा, ये x अपॉन u cos थीटा। ऐसे अब वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल में सबको पता ग्रेविटी काम करती है, तो मोशन की सेकंड इक्वेशन, क्योंकि डिस्टेंस पता और टाइम पता, तो होती है ut, ऊपर फेंका है माइनस के हाफ gt स्क्वायर, s वर्टिकल में कितना गया है वो y, u वर्टिकल वाली वेलोसिटी कौन सी है, u sin थीटा, t आप निकाल चुके हैं, x अपॉन कितना है u cos थीटा, -1/2 g, यहाँ t स्क्वायर यानी t की वैल्यू रख दो x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। u से u बैलेंस, साइन अपॉन cos tan थीटा इंटू x माइनस के हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन की डिस्प्लेसमेंट पाथ इक्वेशन बन जाती है। ये इक्वेशन दो वेरिएबल में x और y, एक की पावर 1 और एक की 2, ऐसी इक्वेशन, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन होती है जिसमें दो वेरिएबल हो और एक की पावर 2 और एक की 1 हो। तो यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर प्रोजेक्टाइल पाथ इज, कैसा पाथ होता है, पैराबोलिक पाथ। प्रोजेक्टाइल पाथ एक पैराबोलिक पाथ होता है। पैराबोलिक पाथ मतलब कर्ड पाथ, आपको दिख भी रहा होगा कर्ड पाथ पे चल रहा है। और फ्लाइट टाइम, पूरी जर्नी में जो टाइम लगा, फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन g,
तो कि मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से प्रूव होता है। रेंज प्रोजेक्टाइल पॉइंट से स्ट्राइक पॉइंट तक जितनी वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलता है उसे रेंज कहते हैं। फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये सेकंड इक्वेशन से ड्राइव कर सकते हैं। मैक्सिमम रेंज है कि सबसे दूर जाके गिरे उसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर। अगर साइन वाला पार्ट मैक्सिमम हो जाए तो अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा, और साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है। अगर यहाँ 1 रखोगे तो मैक्सिमम रेंज कितनी बचेगी, u स्क्वायर अपॉन जी। और कितने डिग्री की 1 होती है, 90 डिग्री। 90 को 2 से ब्रेक करोगे तो एंगल कितना, 45। यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सबसे दूर फेंकना चाहते हैं तो आपको अर्थ से कितने एंगल पे प्रोजेक्ट कराना पड़ेगा उसे, 45 डिग्री में। मैक्सिमम हाइट वो हाइट ऑब्जेक्ट की जिस पे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, उस हाइट को क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट। और फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये तीनों के तीनों मोशन की इक्वेशन से ड्राइव करते हैं। फर्स्ट वाला फर्स्ट इक्वेशन से कर सकते हैं, सेकंड को सेकंड इक्वेशन से, और मैक्सिमम हाइट का ड्राइव हम थर्ड इक्वेशन से करते हैं। थैंक यू।